विक्रिया विशेष क्रिया अपने शरीर को विकल्प पूर्वक एक अनेक छोटा बड़ा आदि करने की सामर्थ्य विक्रिया कहलाती है। इस विक्रिया के काल में आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना ही वैक्रियक समुद्घात है। देवों और नारकियों का तो शरीर ही वैक्रियक होता है, उनके द्वारा मूल शरीर के अतिरिक्त अन्य आकार आदि बनाने पर भी यह समुद्घात होता है। मनुष्यों के यद्यपि औदारिक शरीर ही होता है, तथापि अनेक सामर्थ्यशाली जीवों में विक्रिया से अनेक शरीर आदि बनाने का विधान कहा गया है। तत्वार्थ सूत्र में लब्धि प्रत्ययंच कहकर मनुष्यों के भी उपचार से रिद्धि के निमित्त से वैक्रियक शरीर कहा गया है। इस प्रकार की विक्रिया किसी किसी तिर्यंच को भी हो सकती है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के अनेक शरीर बनाने की सामर्थ्य है। उनके सभी पृथक शरीरों में भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं। देव अपनी विक्रिया सामर्थ्य से अनेक शरीर बनाते हैं। देवों का मूल शरीर तो अपने स्थान पर ही रहता है और विक्रिया से बनाए गए अनेक शरीर दूसरे क्षेत्रों में भी चले जाते हैं। जब देव गति के जीव तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आदि के प्रसंग में आते हैं अथवा नंदीश्वर द्वीप आदि में जाते हैं, तब भी उनका मूल शरीर अपने स्थान पर ही रहता है और विक्रिया निर्मित शरीर ही अन्य स्थान पर गमन करता है। उनके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से विक्रिया निर्मित शरीर तक जुड़े रहते हैं। यह वैक्रियक समुद्घात का ही काल है। ध्यान रहे, कोई भी पृथक विक्रिया अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह पाती है, अतः वे देव प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में पुनः पुनः विक्रिया करते रहते हैं। आचार्य अक्लंक देव वैक्रियक समुद्घात का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं, एकत्व पृथक्त्व आदि नाना प्रकार की विक्रिया के निमित्त से शरीर और वचन के प्रचार प्रहरण आदि की विक्रिया वैक्रियक समुद्घात होता है। राजवार्तिक 1-20-12-77-16। वैक्रियक शरीर के उदय वाले देव और नारकी जीवों का अपने स्वाभाविक आकार को छोड़कर अन्य आकार से रहने का नाम वैक्रियक समुद्घात है। धवला 4/1-3-2-26-8। विविध रिद्धियों के महात्म्य से संख्यात व असंख्यात योजनों तक शरीर से व्याप्त करना, शरीर को फैलाना वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। धवला 7/2-6-1-299-10। किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए अर्थात शरीर को छोटा बड़ा या अन्य शरीर रूप करने के लिए मूल शरीर का त्याग न करके जो आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाना है, उसको विक्रिया समुद्घात कहते हैं। ब्रह्मदेव सूरी कृत द्रव्य संग्रह टीका 10-25-5। उक्त प्रमाणों के अनुसार वैक्रियक शरीर वाले जीवों के द्वारा दूसरा शरीर भी बना लिया जाता है। यहाँ शरीर तो दो हैं, परंतु दोनों में एक ही आत्मा विद्यमान है। मात्र दो ही नहीं, हजारों शरीरों में भी एक ही समय में एक ही आत्मा व्याप्त रहे, यह वैक्रियक समुद्घात में संभव हो जाता है। चक्रवर्ती एक ही समय में 96,000 रानियों के साथ रहता है, तब भी मूल शरीर से आत्मा के प्रदेश प्रत्येक दूसरे शरीर तक फैले रहते हैं। ऐसी ही सामर्थ्य नारायण, प्रतिनारायण आदि के भी पाई जाती है। रावण अपने अनेक शरीर बना लेता था, यह वैक्रियक समुद्घात की बात है। नारकियों और देव गति के जीवों की विक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। देवों के पृथक और अपरिकथ दोनों विक्रिया होती है। वे मूल शरीर को छोड़कर भी अनेक शरीर बना सकते हैं, परंतु नारकियों के अपृथक विक्रिया ही होती है। वे अपने मूल शरीर को ही अस्त्र शस्त्र आदि रूप बना सकते हैं। नारकी अपने परिणामों के द्वारा विक्रिया से अस्त्र शस्त्र की रचना करते हैं। उस अस्त्र शस्त्र की रचना में भी उनकी आत्मा के प्रदेश व्याप्त रहते हैं। यह वैक्रियक समुद्घात है। देवों का मूल शरीर हमेशा अपने निवास स्थान पर ही रहता है। स्वर्गों के तथा भवंतरिक देव मध्यलोक तथा अधोलोक में आते जाते रहते हैं। उन सबका मूल शरीर वहीं अपने विमान तथा भवनों में भोगों से लिप्त ही रहता है।
वे विक्रिया से बनाए दूसरे शरीर से गमन करते हैं। यही कारण है कि उनका वह वैक्रियक शरीर असंयम के कारण आहार देने के योग्य नहीं होता है। मुनिराजों को यदि पता चले कि देव आहार दे रहे हैं तो वे आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका मूल शरीर भोगों में ही रहता है, इसलिए वे आहार देने के अयोग्य हैं। 14वीं सदी के अपभ्रंश महाकवि रैदू द्वारा लिखित भद्रबाहु चाणक्य चंद्रगुप्त कथानक एवं राजा कल की वर्णन पुस्तक में एक कथा आती है कि देवों ने नगर बसाकर चंद्रगुप्त मुनिराज को 12 वर्ष तक आहार दिया था। एक बार कोई मुनिराज आहार लेकर वापस लौटे, लेकिन अपना कमंडल वहां पर भूल आए थे। जब वे वापस लौटे तो वहां उन्हें नगर ही नहीं मिला। उन्होंने यह सारी घटना आचार्य श्री को बताई। आचार्य समझ गए कि देवों ने आहार दिया है। पश्चात उन्होंने प्रायश्चित देकर शुद्ध कराया। तिर्यंशक्ति और मनुष्यक्ति में कर्मोदय के साथ वैक्रियक नाम कर्म के उदय का विरोध आता है, अर्थात तिर्यंश और मनुष्यक्ति में वैक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं होता है, यह स्वभाव ही है। तिर्यंश और मनुष्यों के वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र का योग नहीं होता है। जो सुनने में आता है कि तिर्यंश और मनुष्य भी वैक्रियक शरीर वाले होते हैं, उसमें इस प्रकार है कि औदारिक शरीर दो प्रकार का है, विक्रियात्मक और अविक्रियात्मक औदारिक शरीर। इनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है वह मनुष्य और तिर्यंशों के वैक्रियक रूप से कहा जाता है। उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि उसमें नाना गुण और रिद्धियों का अभाव है। यहाँ पर नाना गुण और रिद्धियुक्त वैक्रियक शरीर का ही ग्रहण किया है, और वह देव और नारकियों के ही होता है। वैक्रियक रिद्धि, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक समुद्धात के स्वरूप में किंचित अंतर है। वैक्रियक रिद्धि विशेष प्रकार की क्रिया को विक्रिया कहते हैं। शरीर को अनेक आकार रूप से बदलने की क्रिया ही विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि के अनेक भेद हैं। यह श्रमणों को तप विशेष से प्राप्त होती है। तिलोय पर्णत्ति 4/1034। यह रिद्धि मुनिराजों के ही होती है, किंतु कर्मभूमि अथवा भोगभूमि के मनुष्य व तिर्यंश, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, देव, नारकी, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर पर्याप्तक जीवों के भी यह विक्रिया संभव है। इनमें कुछ के पृथक विक्रिया और कुछ के अपृथक विक्रिया होती है। वैक्रिक शरीर, यह शरीर मांस, मज्जा आदि सप्त धातुओं से रहित होता है। जिनका उत्पाद जन्म होता है, ऐसे देव और नारकियों के नियम से वैक्रियक शरीर होता है। नारकियों के वैक्रियक शरीर की अपेक्षा देवों के शरीर में यह विशेषता होती है कि देवों का शरीर अणिमा, महिमा आदि 8 गुणों से संयुक्त होता है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि लब्धि प्रत्ययंच। तत्वार्थ सूत्र 2/47, अर्थात इस शरीर को मनुष्य गति के जीव विशेष तप करके प्राप्त कर सकते हैं। विक्रिया रिद्धि मनुष्य गति के जीवों में भी सिर्फ मुनिराजों के ही होती है, जबकि विक्रियक शरीर सिर्फ देवों और नारकियों के ही होता है। विक्रिया चारों गतियों के जीवों द्वारा संभव है। वैक्रियक समुद्धात सर्व जीवों में, जहां आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकले वहां संभव है। समुद्धात विषय से वैक्रियक समुद्धात का वर्णन पूर्ण हुआ। यह विषय आदरणीय संजीव गोधा जी की समुद्धात नामक पुस्तिका के आधार से लिखा है। जिनवाणी माता की जय।